और है नुक्ता गौर तलवा सीखने वाला है। हम यीशु मसीह के लिए खजूर की डालियां लाते हैं, फूल सजाते हैं, घर सजाते हैं, लेकिन हम ये क्या हकीकत में अपने दिलों को भी इस तरह से सजाते हैं? हम उसके लिए इस तरह से तैयार होते हैं? क्या हम हकीकत में अपना बादशाह उसको मानते हैं, अपना आका, अपना खुदावंद मानते हैं? ये जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को इस्राएल का बादशाह कह रहे थे, बादशाह, आका, खुदावंद कह रहे थे, ये सब इसलिए कह रहे थे कि इन्हें उम्मीद थी कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह बन जाएगा और फिर हमें भी कुर्सियां मिलेंगी, हमें भी पोजीशनें मिलेंगी, हमें भी सीटें मिलेंगी, हमें भी दौलत मिलेगी, हमारा भी असर रसूख होगा, हमारी गुर्बत जाती रहेगी, हमारी परेशानियां जाती रहेंगी, हमारी बेबसी जाती रहेगी, ये रोमी हुकूमत से हमें निजात मिल जाएगी। अगर ये बादशाह बन जाता है तो हमारी भी सुनी जाएगी। उनकी ये सोच थी, उनकी ये सोच थी। इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह का जश्न मनाते हैं, इसीलिए उसकी राह में कपड़े बिछाते हैं। और वो ये नहीं जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही कौन सी है? रूहानी है, आसमानी है। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया की नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया की नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही आसमान की बादशाही। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में किसी को भी गवर्नर, जनरल, बादशाह बनाने के लिए नहीं है। हम आसमान में हमें एक बादशाही अता करेंगे और हम उसके काहिल होंगे आसमान में। अगर तो हम आसमान पर बादशाही चाहते हैं और खुदावंद खुदा के काहिल बनना चाहते हैं, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को दिल से कबूल करें, वफादारी का इजहार करें। हमारे पास उसकी गवाही होनी चाहिए कि हमारा खुदावंद हमारे लिए ये करता है और हाँ, उसका रूह हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहता है। हमारे पास ये गवाही होनी चाहिए, हमारे पास ये गवाही होनी, वरना हम फेक लोग हैं। अदरवाइज हम फेक लोग, हम उन्हीं की मानद झूठे हैं जो झूठी यीशु मसीह की आओ भगत कर रहे थे, झूठा इस्तकबाल कर रहे थे। हकीकत में वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सिंसियर नहीं थे, मुखलिस नहीं थे, बल्कि वो लालच की वजह से खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। लालच की वजह से यीशु मसीह की ताकत को देखकर उनके अंदर लालच पैदा हो जाता है कि हमें भी कुछ मिल जाएगा, हमें भी कुछ मिल जाएगा। और ये बड़ी काबिल गौर बात है। ये लोगों की नेचर थी उस वक़्त के जिन्होंने यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। और याद रखें, अगर आज हम यीशु मसीह का ऐसा जश्न मनाते हैं तो उनकी फितरत और अपनी फितरत में हमें मुआवजा जरूर करना चाहिए। उनकी फितरत का और अपनी फितरत का मुआवजा हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारी फितरत कैसी होनी चाहिए? हमारी फितरत उन लोगों की मानद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी फितरत उसकी मानद होनी चाहिए जो उन लोगों के दरमियान में आ रहा था। क्या लिखा है 14वीं आयत में? जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सैऊन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। ये गधे का बच्चा क्यों इस्तेमाल किया गया? गधे का बच्चा क्यों इस्तेमाल किया गया?
गधे के